आज फिर से दोस्तों मैं एक नए तरीके का आइडिया लेकर के आया हूं। दोस्तों ऐसे रेसिपी के बारे में मैं बताने वाला हूं जो कि दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो जानने के बाद आप चाहे तो उसको उस तरीके से बनाकर बेच सकते हैं और बहुत आसानी से एक तरीके से पुड़िया बना करके बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप रेसिपी में आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है, रेसिपी से जुड़े बिजनेस आप नहीं करना चाहते, जो मतलब कुछ बना करके बेचना नहीं चाहते हैं, तो मैं पहले ही कह देता हूं कि दोस्तों आज का ये वीडियो है ये रेसिपी से जुड़ा है, कुछ बनाकर बेचने के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देखेंगे तो पूरा कंप्लीट देखिएगा, वरना दोस्तों अगर आप में कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में जो बताने वाला हूं ना, 40 रुपए लागत की चीज को 400 रुपए में कैसे बनाया जा सकता है, दोस्तों आज के वीडियो में मैं वही बात बताने वाला हूं। दोस्तों देसी तरीके से, बिल्कुल देसी अंदाज में आप चाहें तो कुछ ऐसा बनाकर आप बेच सकते हैं जिससे दोस्तों एक तरीके से ग्राहक या कहीं पर भी मार करके बेचिए, ग्राहक आपके पास एक बार आपसे अगर वो सामान खरीद करके ले करके जाता है तो फिर दौड़ करके वो आपके ही पास आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो मैं चीज बताने वाला हूँ इसका रॉ मटेरियल गांव में ही मिलता है और इसको आप शहरों में ले जा करके बेचेंगे या भीड़ भाड़ वाले मार्केट में बेचेंगे तो जरूरी नहीं है कि ये सभी मिट्टी पर होता है, ये ऐसे मिट्टी पे होता है जहाँ गिने चुने जगहों पर ही होता है। लेकिन इसका डिमांड खाने वाले लोग काफी सारे हैं, बहुत ऐसे चीज बनाकर इसको बेचा जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है, आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में जो बताने वाला हूं वो सच में दोस्तों बिल्कुल सत्य और सही जानकारी, देसी रेसिपी है जिसका डिमांड दोस्तों आप एक बार बना करके देखिए, बेचिए, देखिए दोस्तों डिमांड कितना ज्यादा होता है। दोस्तों ये दोस्तों देखने तक के लोगों को बहुत कम मिलता है। ऐसे चीज की रेसिपी बनाकर एक तरीके से आप बेच सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इसको कैसे बनाना है और किस तरीके से बेचना है। दोस्तों वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बिना अगर स्किप किए देखेंगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूं क्या उसको बनाया जा सकता है, ऐसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दोस्तों ये सारी चीजें, सारी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप अगर गांव में रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, कहीं पर भी रहते होंगे, तो जहां भी जाते होंगे दोस्तों आप एक चीज जरूर देखते होंगे कि जहां भी जाते हैं पब्लिक हमेशा वहां आपको दिखती ही दिखती है। और दोस्तों अगर आप बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको सीधा सीधा अगर भाषा में कहूं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, मैं लेकर के आया हूं। और आप देखिए इसको कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में आप समझिए। अब मैं सबसे जो जरूरी चीज है वो बता देता हूं। दोस्तों यह जो बिजनेस है ना, इसका जो रॉ मटेरियल है आपको गांव से, खेत से, फसल से आप तैयार होता है। लेकिन अगर इसको बना करके बेहतरीन तरीके से, एक तरीके से पैक करके या पुड़िया, कागज का पुड़िया में भी पैकेट में बेचते हैं आप अपने हिसाब से, तो भी दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से बेचकर इससे पैसे कमाई की जा सकती है। और दोस्तों मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जिस चीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे कोई भी चीज मान करके चलिए बताने से आपको शायद समझ में नहीं आए, तो मैं बता रहा हूं कि वो किस तरीके से उसको आप बेच सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, आज का वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाला है। तो दोस्तों कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए आपको पूरी एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, कहां से खरीदना है, कैसे बनाना है और कहां बेचना है। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी आप कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीजें जो है मैं किसी वीडियो में भूल भी जाता हूं बताने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो मैं नॉलेज लेकर के आता हूं, जो जानकारी मेरे दिमाग में आती है, दिमाग में क्या दोस्तों मैं जेन्युइन बात बता रहा हूं कि ये घर पे बनाया जाता है, इसको लोग खाते हैं और आप चाहे तो इसको बनाकर बेच भी सकते हैं। वही बात मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये नया एक्सपेरिमेंट है, नया ट्राई है, लेकिन दोस्तों अगर आप गांव से रहते होंगे, आप इस तरीके का अगर एक बार भी स्वाद चखा होगा तो दोस्तों आप चाहे तो इसका व्यापार भी कर सकते हैं। ये मेरा विश्वास है, इसको बेचा जा सकता है। जब एक व्यक्ति खा सकता है, स्वाद अच्छा है, तो खाने के लिए तो आपको पता ही है कि बहुत ऐसी चीज है जिसका स्वाद अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका डिमांड घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। और नया एक्सपेरिमेंट आप करके देखें ये अपने एरिया में।
तो चलिए हम कैमरे को घुमाते हैं और आपको बताते हैं पूरे विस्तार से क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से आपको क्या करना है। दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो नहीं है दोस्तों, एक तरीके से बिजनेस का समझ करके चलिए कि नया निर्माण आप कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद समझ करके चलिए दोस्तों कि इस तरीके का बिजनेस का आप खुद निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो अनाज पर इंसान की निर्भरता भी बढ़ती जा रही है। खाने के लिए एक तरीके से मनुष्य की अनाज पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों सीधा सीधा बात है, चाहे जिसके पास जितना भी दौलत हो, लेकिन अगर खाने के लिए अनाज कम पड़े तो जाहिर सी बात है कि डिमांड की उसकी वहाँ आवश्यकता होती है, अनाज की खाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों यह भी एक अनाज से ही जुड़ा हुआ बिजनेस है, लेकिन दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ यह एक तरीके से यह भी एक फसल है, खेतों से ही निकाला जाता है। और दोस्तों इसको बना करके क्या बेचना है, इसका जो प्रोसेस है मैं वह बताने वाला हूँ। और दोस्तों ऐसे प्रोसेस के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल देसी और शुद्ध घर पे इसको बनाकर बेच सकते हैं। दोस्तों इसको बेचने के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने बाजार में भी इसको बेच सकते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि देखिए भाई, अगर आप व्यापारी की तरह दिमाग लगाएंगे तभी आप इसको कुछ बना पाएंगे। अन्यथा दोस्तों अगर आप एक किसान हैं, अगर आपके पास मान करके मैं चलूं कि ये चीजें है भी आपके पास, ये रॉ मटेरियल है भी, तो भी दोस्तों आप एक तरीके से इसको बना नहीं पाएंगे। दोस्तों ये जो मैं चीज दिखाने वाला हूँ ये खराब होने वाले चीज में से नहीं होता है। एक बार आप इसको अगर खरीद लेते हैं तो दोस्तों ये 12 महीने इसको बनाकर रख भी सकते हैं या बनाकर बेच भी साथ साथ बेच भी सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको बनाना क्या है। दोस्तों ये जो जानकारी मैं देने वाला हूँ यह कोई भी नहीं देने वाला, क्योंकि दोस्तों ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसको उस तरीके से बनाकर खाया भी हूँ जो कि एक तरीके से काफी टेस्टदार लगता है। एक तरीके से अचार जो होता है, लोग कहते हैं आम का अचार, वह भी उसके आगे फेल हो जाता है। तो दोस्तों जो मैं बताने वाला हूँ यह जो तरीका है यह एक तरीके से समझ करके चलिए कि वही तरीका है, लेकिन यह रॉ मटेरियल कुछ और है, इसको बनाना भी कुछ और है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये देख लीजिए, आप अगर किसान परिवार से होंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन सभी जगहों पे नहीं होता है क्योंकि ये ज़्यादातर हल्की मिट्टी यानी कि जल निकासी वाले मिट्टी पर इस फसल को तैयार किया जाता है। और दोस्तों ये जो रॉ मटेरियल है इसको कहा जाता है तीसी, हमारे यहाँ कहा जाता है तीसी, ये हिंदी शब्द में तीसी इसको कहा जाता है। दोस्तों इसको अगर पेराई कराएंगे जैसे मशीन में ले जा करके तो दोस्तों इसका तेल भी तैयार होता है। लेकिन दोस्तों आप तेल बना करके मान करके चलिए बनाकर क्या करेंगे, वो तो कुछ आप बेचेंगे नहीं, तेल के ही कीमत में बिकेगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीज जिसको दोस्तों आप एक तरीके से बनाते हैं अपने घर पे, तो यह एक तरीके से इतना बेचते हैं ना, मतलब पुड़िया बना करके इतना बेचते हैं दोस्तों। तो इतना सामान जो है मैं आपको बता दूं ये 5-5 रुपए का बिकेगा पुड़िया। अब आप समझ लीजिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ, बहुत बारीकी की चीज है, ये समझने की चीज। देखिए दोस्तों ये वजन में तो हल्का होता है, अगर 1 किलो के कहा जाए तो ये आपको किसानों से खरीदेंगे तो 30-40 रुपए के किलो के आसपास मिलेगा। और दोस्तों आपको इसी को बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारा वजन में हल्का होता है, इसलिए ये काफी ज्यादा होता है 1 किलो का भी। और मैं आपको बता दूं जब इसको बनाएंगे तो इतना बस बेचेंगे तो ये 5 रुपए का बिकेगा। इस तरीके से पुड़िये बनाकर आप बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों बनाना क्या है ये जान लीजिए। दोस्तों ये जो तीसी है इसको क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो तीसी है इसको अच्छे तरीके से इसको भून देना है, मतलब आग में इसको अच्छे तरीके से भूज देना है। जिस तरीके से आपने देखा होगा घर पे गांव में या कहीं पर भी जिस तरीके से किसी चीज की जैसे चना है उसको भूनते हैं, उसी तरीके से इसको भूनना है। और भूनने के बाद दोस्तों क्या करना होता है, उसमें एक तरीके से चूरन टाइप का बनाना होता है। मतलब चूरन टाइप का बनाना हो तो इसमें नमक डाला जाता है, अनेकों प्रकार के ऐसे मसाले डाले जाते हैं जिसमें एक तरीके से स्वादिष्ट लगता है। और एक तरीके से आप समझ कर चलिए कि ये चूरन के काम में आता है। चूरन जो स्वादिष्ट चूरन होता है उस तरीके से इसको बनाया जाता है। लेकिन ये चूरन होता नहीं है, मैं बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों ये इसमें मिर्च वगैरह सब पाउडर या ये सब डाल करके दोस्तों बेहतरीन तरीके से एक चूरन बनाया जाता है, जिसको दोस्तों रोटी से
ऐसे तो आप खा ही लेंगे। जिस तरीके से रोटी से सब्जी खाया जाता है, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये इस चूरन को रोटी से खाया जाता है, या रोटी से आपने लोगों को, या पराठे के साथ आपने लोगों को अचार खाते हुए देखा होगा। ठीक उसी तरीके से पराठे उसी रोटी के साथ दोस्तों इस चूरन को भी लोग खाते हैं। और दोस्तों मैं अपने बताऊं कि अपने घर पे भी मैं इसको बना करके खाया हुआ हूं, क्योंकि दोस्तों इस जो मैं चीज देखा हूं, जो चीज खाया हूं, उसके बारे में तो मैं बता सकता हूं कि हाँ ऐसे ये हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारे गांव में ये सब लोग तो अगर बात करें तो जेन्युइन बात है, लोग हमारे यहाँ घोरुआ बोलते हैं। ये तीसी का घोरुआ बना करके रोटी के साथ इसको खाया जाता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि रोटी के साथ उधरा करके भी खाया जाता है, चूरन की तरह होता है, लेकिन उसमें चाहे तो आप उसमें पानी डालकर गीला करके भी खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मसालेदार और टेस्टदार लगता है, अच्छा लगता है खाने में। दोस्तों आप भी चाहे तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये 40 रुपए किलो आप चाहें तो खरीद सकते हैं किसानों से जहाँ पे इसकी खेती होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि मान करके चलिए कीमत में थोड़ा कम ज्यादा भी हो, लेकिन ये वजन में हल्का होता है कि इतना ज्यादा आपको 1 किलो भी खरीदेंगे इतना ज्यादा मिलेगा कि आप उसको बनाएंगे और भी मटेरियल डालेंगे तो काफी ज्यादा होगा, जो जिससे दोस्तों आप 300-400 रुपए छोटी छोटी पूंजी ये सब लगा करके कमा सकते हैं। दोस्तों थोड़ा थोड़ा बना करके, जिस तरीके से अचार लोग बेचते हैं, साइकिल से घूम करके अचार बेचते हुए लोगों को बना कर देखा होगा गाँव में, ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये चीज भी बनाकर अपने ही बाजार में बेच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसे मिट्टी पर होता है कि ये मिलता नहीं है, ये बस एक तरीके से उन्हीं मिट्टी पे मिलता है, उसी फसल पे तैयार होता है जिस एरिया के किसान आपको बेच रहे हैं, जहाँ पे जल निकासी वाली मिट्टी होती है। और वहां भी होता है तो वो बहुत हल्की मिट्टी पे होता है, ये भी बात इसमें बहुत जरूरी है। ये तीसी है और दोस्तों इसका घोरुआ बनाकर आप बेच सकते हैं। अगर और कोई भी डाउट है तो दोस्तों इस कमेंट कीजिएगा, कमेंट हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो वीडियो है ये बिल्कुल सत्य और सही जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।